हम इस सरकार से उस सरकार से उस सरकार से उस नेताजी से उस नेताजी से मांग करते चले आ रहे हैं, सब हमको टेढ़ा पकड़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है गौ माता के लिए। गौ माता का काम पहले होगा, उसके बाद दूसरी समस्याएं हमारी उनके ऊपर भी हम लगेंगे। हम इस सरकार से उस सरकार से उस सरकार से उस नेताजी से उस नेताजी से मांग करते चले आ रहे हैं, सब हमको टेढ़ा पकड़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है गौ माता के लिए। गौ माता का काम पहले होगा, उसके बाद दूसरी समस्याएं हमारी उनके ऊपर भी हम लगेंगे। मारो पशु कह रहे हो, ये गलत है, हमारी नहीं है। आप ये बताओ कि आपका वोट लेकर के आपकी माँ की मोटी मोटी काट करके उसको पैकेट में बंद करके कोई बेचे, आप स्वीकार करते हो? अभिवादन स्वीकार करें। मैं हूं नरेंद्र पांडे। गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए पिछले 22 सितंबर 2024 को अयोध्या धाम में रामकोट की परिक्रमा कर विभिन्न राज्यों में गो प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर आज 7 अक्टूबर को रायपुर पहुंचे जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना गाय के सारी पूजा उपासना व्यर्थ है। 33 कोटि देवता की सेवा ही गौ सेवा है। हमारी पहली रोटी अपने 33 कोटि देव स्वरूप गौ माता को ही समर्पित की जाती है। यदि भगवान को पाना है तो गौ सेवा करो। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सदा गायों के बीच में ही रहता हूं। मातीति माता, जो सबको अपने अंदर समा ले वही माता है। गौ माता में सब कुछ समाहित। ललिता सहस्र नाम में भगवती को गौ माता कहकर के ही संबोधित किया गया है। गौ माता सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है। हम सनातनी केवल दूध नहीं अपितु आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए गौ सेवा करते हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जब गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा अयोध्या में थी तो उन्होंने रामलला से गौ हत्या रोकने की शक्ति मांगी थी और संकल्प लिया था कि जब तक गौ हत्या रोकने का संकल्प पूरा नहीं हो जाता तब तक वे भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। यात्रा की शुभारंभ उन्होंने अयोध्या से की थी, लेकिन वे राम मंदिर नहीं गए और केवल परिसर की ही परिक्रमा की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाना चाहिए। हमारी यात्रा असली सरकार जनता है, उसको जगाने की यात्रा। हम जनता के सामने जा रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, उसकी समझ को विकसित कर रहे हैं, उसके मन में जो सवाल है उनको स्पष्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि असली सरकार जनता है। ये सरकारें तो हमारी प्रतिनिधि हैं, हमारे वोट हमारे लिए है। आप ये बताओ कि आपका वोट लेकर के आपकी माँ की मोटी मोटी काट करके उसको पैकेट में बंद करके कोई बेचे, आप स्वीकार करते हो? हमारे देश की जनता जो बहुसंख्यक हिंदू जनता है, उसके वोट लेकर के ये सरकारें बनी है, चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। हमारी माँ को काट करके कैसे बेच सकती है हमारे वोट लेने वाली सरकार? यही हमारा प्रश्न है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम गलत लोगों को वोट दे रहे हो और वोट देने के पहले उनसे शपथ नहीं करवा रहे हो। ये करवाना शुरू करो। ये जनता को जगाने की हमारी यात्रा है। यात्रा के दौरान विगत दिनों एक बड़ी सफलता उन्हें मिली जब महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की देसी गाय रामा को राज्य माता घोषित कर दिया। शंकराचार्य ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ से भी बहुत आशान्वित हूं, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा गौ यही देखने को मिल रही है। यह पूर्व का कौशल प्रदेश प्रभु श्री राम की माता कौशल्या का जन्म स्थान है। यहाँ की गाय का नाम भी कौशली है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, एक गाय एक्सीडेंट से मर गई। छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने पता लगाया उसके कान में जो चिप लगी थी कि ये किस मालिक की है। उस मालिक के ऊपर FIR हुआ और उसकी गिरफ्तारी हो गई। मारो पशु कह रहे हो, ये गलत है। लेकिन मैं भाजपा के दोहरे चरित्र से चकित हो जाता हूं, क्योंकि भाजपा ने ही सबसे पहले मेरी यात्रा का विरोध किया। हमें नागालैंड में रोक दिया गया, जहां भाजपा के सहयोगी दलों की सरकार है, लेकिन हम फिर भी नागालैंड जरूर जाएंगे। नागालैंड है, मिजोरम है और मेघालय है, 4 प्रदेशों में हमको रोका गया। नागालैंड में तो भारतीय जनता पार्टी की ही मिलेगी सरकार है और भारतीय जनता पार्टी ने ही पत्र जारी करके सबसे पहले वहां पर हमको रोका और कहा कि हम आपको प्रवेश नहीं करने देंगे और गाय का मांस खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम इस सरकार से उस सरकार से उस सरकार से उस नेताजी से उस नेताजी से मांग करते चले आ रहे हैं, सब हमको टेढ़ा पकड़ाते चले जा रहे हैं। तो इसलिए ये निर्णायक लड़ाई है गौ माता के लिए। गौ माता का काम पहले होगा, उसके बाद दूसरी समस्याएं हमारी उनके ऊपर भी हम लगेंगे। कि मोदी जी आए हैं,
जब 2014 में आम चुनाव हो रहा था इस सर में, तब मोदी जी ने वक्तव्य दिया था, आपके इंटरनेट पर उपलब्ध है, ये गुलाबी रंग का क्रांति की जा रही है, पिंक रेवोल्यूशन, आपका हृदय दहलता है कि नहीं दहलता है, मेरा तो दहलता है, मैं तो दुखी होता हूँ। वो वीडियो देख करके हम लोगों ने वोट किया था कि ये व्यक्ति आएगा तो लोग हत्या बंद कर देंगे। आशा की थी भैया, बहुत बड़ी आशा की, जितनी बड़ी आशा की थी उतनी बड़ी निराशा मिली। जितना ज्यादा ऊंचे पे हम चढ़े थे उतनी ज्यादा गिरने पर हमको चोट लगी। ये समस्या है। तो अगर कम आशा रखाते मोदी जी तो कम दुख होता हम लोगों। उन्होंने बड़ी आशा बनाई थी, इसलिए उनसे बड़ा दुख है हम लोग। ये हम कहना चाहिए, पशु की सूची से माँ निकलेगी और माँ के रूप में संबोधित होगी तो सब लोगों का नजरिया बदल जाएगा। पशु का नजरिया बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। माँ को माँ कहने में क्या समस्या है? रसिया रोक रहा है कि अमेरिका रोक रहा है? बताएं। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक यह नहीं कह सकते कि गाय खाना उनका अधिकार है। अगर ऐसा है तो उन्हें शरिया कानून वाले देश में चले जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया, जब इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव पर चर्चा हो रही है तो हमारे पास गौ माता के लिए अलग अलग कानून क्यों है? हम शपथ पत्र लेकर के कब उनको वोट देने जा रहे हैं? जो शपथ पत्र, जो पार्टी या जो प्रत्याशी शपथ पूर्वक घोषणा करेगा कि अगर मैं जीता तो जिस सदन में जाऊंगा वहां सबसे पहला काम गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा का करूंगा, उसी को हम वोट देंगे। 2 कार्यकाल पूरे कर लिए बहुमत के, करना देती। क्या पता नहीं था कि देश की जनता गौ माता की रक्षा के बारे में विचार करती है? क्या घोषणा पत्र में लिखा नहीं था? क्या गाय के साथ फोटो नहीं छापा गया था घोषणा पत्र में? आखिर किस लिए छापा गया? अब छापा गया था तो काम क्यों नहीं किया? कहाँ सुन रही है हमारी बात? इसीलिए तो हमको जनता रूपी सरकार को जगाने के लिए निकलना पड़ा है, और इसीलिए तो पत्रकार बंधु के प्रश्न पर आपको कहना पड़ा है कि हम किसी सरकार को दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम तो असली सरकार को जगाने की